लिखा है खुदा के कलाम मुकद्दस में, खुदा इन लोगों से यूं फरमाता है कि इन्होंने गुमराही को यूं दोस्त रखा है और अपने पांव को नहीं रोका, इसलिए खुदावंद इनको कबूल नहीं करता। अब वो इनकी बदकिरदारी याद करेगा और इनके गुनाह की सजा देगा। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि इन लोगों के लिए दुआए खैर ना कर, क्योंकि जब ये रोजा रखें तो मैं इनका नाला ना सुनूंगा, और जब शौकतनी कुर्बानी और हदिया गुजराने तो कबूल ना करूंगा, बल्कि मैं तलवार और काल और वबा से इनको हलाक करूंगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत। आजकल रोजों का सीजन चल रहा है, लेकिन जरूरी है कि हम रोजे के मुतालिक खुदा के कलाम में से सीखें और इस बात को जाने कि खुदा कैसा रोजा चाहता है। और अफसोस भी है इस बात का कि हमारे लोग कलीसिया के अंदर तालीम को हासिल करते हैं और फिर भूल जाते हैं। अगले साल फिर जरूरत पड़ती है कि जो बातें पिछले साल हमने सीखी उनको दोबारा मैं दोहराऊं, फिर वो बातें बताऊं। क्यों? इसलिए कि लोग उन्हीं बातों को फिर दोहराते हैं और करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कलाम हम सुनते हैं वो महज सुनने की हद तक न रहे, बल्कि उस कलाम को हम अपनी जिंदगियों में लें और उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगियां बसर करें। आमीन। ये जरूरी बात है। अगर आज मुझे ये जरूरत ना महसूस होती तो मैं इस पर बात करने की बजाय मैं कोई और बात आपके साथ शेयर करता, कोई और कलाम का हिस्सा आपके साथ शेयर करता। लेकिन जरूरी है कि फिर मैं इस बात को आपके साथ शेयर करूं। बेशक हम रोजे रखते रखते इतने साल हमारी जिंदगियों में गुजरे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम वो रोजा नहीं रख पा रहे जो खुदा चाहता है। खुदा ने अपने बंदा यिर्मयाह की मार्फत कलाम किया और खुदा ने कहा कि इनको बता दे, इनके काम इन पर जाहिर कर दे जो काम इन्होंने किए हैं, और तू भी इनके लिए दुआए खैर ना कर, क्योंकि अब मैं तेरी भी नहीं सुनूंगा। और जब ये मेरे हुजूर रोजे रखेंगे तो मैं उन रोजों का इनको जवाब भी नहीं दूंगा। अब हम क्या करें कि हमारे रोजे जो है वो खुदा के हुजूर मकबूल ठहरे। वो रोजे जो हम खुदा के हुजूर रखते हैं, खुदा उनका हमें जवाब दे। खुदा ने यशायाह नबी की मार्फत कलाम किया। यशायाह 58 बाब की 4 आयत के अंदर लिखा है, बस अब तुम वो रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलम
वाला रोजा नहीं तुसी उन रख दे। इसका मतलब है कि अब हम रोजा रख रहे हैं, लेकिन कोई फर्क रोजा हम रख रहे हैं जो आलम बाला पर या खुदा के कानों तक नहीं पहुंच रहा। खुदा करना चाहता है, और खुदा ने यहां पर कहा कि फिर वो मेरे हुजूर रोजा रखेंगे, आहो नाला करेंगे, लेकिन मैं उनकी नहीं सुनूंगा। वो हदिये भी लाएंगे, वो शौकतनी कुर्बानियां भी गुजरानेंगे, लेकिन इन सारे कामों के बावजूद मैं उनकी नहीं सुनूंगा। और क्या करूंगा? लिखा है बल्कि मैं तलवार और काल और वबा से उनको हलाक करूंगा। अब ये हालत किस नहज तक पहुंच गई कि खुदा अब खुद कह रहा है कि मैं ऐसे काम करने वालों को कोई जवाब नहीं दूंगा, बल्कि मैं उनको हलाक करूंगा। हम रोजे रख रहे हैं, अपनी जानों को दुख दे रहे हैं, और खुदा कह रहा है मैं तो अभी सुननी नहीं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। दुआ और रोजे की बाइबल के अंदर बड़ी अहमियत है, लेकिन ये दुआ और रोजा जो है ये कैसा होना चाहिए, कैसी दुआ करें, कैसे रोजे रखें जो हमारी आवाज आलम बाला तक पहुंचे, खुदा के कानों तक पहुंचे, और खुदा उसके बदले में काम करे। क्यों नहीं काम हो रहे? रश बहुत है, लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन खुदा काम उस तरह से नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि थोड़े हैं जो खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, जो खुदा की ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं, जो खुदा के कलाम के मुताबिक चल रहे हैं, या जैसा रोजा खुदा चाहता है उस तरह के रोजे रख रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। खुदा के साथ दुआ और रोजे में खुदा के साथ हमारा ताल्लुक, रिश्ता गहरा होता है, मजबूत होता है, और खुदा कह रहा है कि मैं तो अभी सुननी नहीं। दुआ और रोजे के सबब से खुदा बड़े बड़े काम करता है। मैं उस दिन बहनों की इबादत में कलाम सुना रहा था, मैंने कहा कि दानियल ने रोजा रखा तो फरिश्ते उसकी मदद के लिए आए। ये रोजे आज क्यों नहीं है? उसकी वजह क्या है? बेशक उसी तरह से आज भी खुदा काम करने में कादिर है। आमीन। वो करने में कुदरत वाला खुदा है, वो करने की कुदरत रखता है, लेकिन आज हम उस तरह से काम नहीं कर रहे। रोजे हमारे अंदर जो अमल शुरू होता है रोजे और दुआ के सबब से, वो तब्दीली हमारे बाहर आती है। अंदर हम रोजा रखते हैं और उसकी तब्दीली बाहर नजर आती है कि यह बंदा दुआ और रोजा रखने वाला है, दुआ करने वाला है। मूसा ने रोजा रखा, पुराने अहदनामे के अंदर लिखा उसने 40 दिन ना उसने कुछ खाया ना कुछ पिया, खुदा की हुजूरी में वो रहा, और खुदा ने उसे शरीयत दी, अहकाम दिए, और वो लेकर बनी इस्राइल के पास आया।
बनी इस्राइल ने रोजा रखा और खुदा ने उनको फलस्तीनियों पर फतह बख्शी। एलिया ने रोजा रखा, दानियल ने रोजा रखा, यीशु मसीह ने खुद 40 दिन का एक रोजा रखा। कितने दिन का? कितने रोजे? एक की। इसकी अहमियत है तो ये रोजे रखे गए और इन रोजों के बदले खुदा ने अपना जलाल जाहिर किया। और यीशु मसीह ने, ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को सीखें। हमारी जो रास्तबाजी है ना, रास्तबाजी, हमारे ईमानदार होने का सबूत जो है वो 3 बातों पर है। मत्ती 6 बाब के अंदर उन 3 बातों पर यीशु मसीह ने तालीम दी है। और ये 3 बातें बड़ी अहम हैं और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आपको याद रहनी चाहिए। रास्तबाज बंदा रास्तबाजी के काम करता है और वो रास्तबाजी के काम क्या है? और यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कख नहीं मिलना। अगर दिखावे के, और मैंने पिछले संडे कलाम सुनाया था, रियाकारी है ये। ऐसे काम हम करते हैं, ये हम बनावटी काम है, नकल करते हैं। ऐसे कामों का हमें कुछ भी फायदा नहीं पहुंचेगा। यीशु मसीह ने खबरदार किया, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। इतने साल चो रोजा रख लेंगे ने तो फिर पूरे महल्ले को वक्ता पाया होंगे कि हुण असा रोजा भी खोलना है, असा रोजा भी खिलाना है, भावें किसी ने रखा हो भावें ना रखा हो। पता लगे कि भी असा रोजा रखा है, डंडोरा पीटना है कि मैंने रोजा रखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा कि अपने रास्तबाजी के काम आदमियों को दिखाने के लिए ना करो। और ये 3 रास्तबाजी के काम हैं। पहला काम, यीशु मसीह ने कहा, पस जब तू खैरात करे। खैरात, रास्तबाज बंदा जाना वो खैरात करता है, देता है, गरीबों की मदद करता है, खुदा के हुजूर हदिया नजराना लेकर आता है। यीशु मसीह ने कहा, पस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। वाह 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 वाह, क्या बात है, ये न्याय कीता जी। तो वही दिखाने वास्ते वो करते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि खबरदार किया। क्या किया? खबरदार। बस जब तू खैरात करे अपने आगे नरसिंगा ना बजवा। और तीसरी आयत के अंदर लिखा, बल्कि जब तू खैरात करे जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने। इधर लोग इंज नोट देंगे ने सीधा करके जिस तरह वेल देंगे, पता लगे कि भी उन्हें यह काम किया। यीशु मसीह ने कहा, जो तेरा दाहिना हाथ करता उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे, पोशीदा रहे, छुपी रहे। और इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला। हम करते किस लिए? खुदा को लिए, है ना? खुदा को दिखाते हैं कि खुदावंद मैं खैरात कर रहा हूं, तो हमने बरकत भी उसी से पानी है। तो अगर आदमियों के लिए करेंगे तो फिर आदमियों से तो कुछ भी नहीं मिलना। फिर दूसरा काम,
पहला काम यीशु ने कहा बस जब तू खैरात करे। दूसरा काम यीशु मसीह ने कहा और जब तुम दुआ करो। ठीक है, पहला काम क्या? जब तुम खैरात करो। तो दूसरा काम जब तुम दुआ करो। जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर। आज लोगों ने ना दुआ कई पादरी भी हुण कर रहे हैं, दुआ करते ना पे ते तस्वीरां खिंच के ते फेसबुक ते लाई आंदियां ने, लोग वेखण के भी पादरी दुआ करदा है। हाँ, बहुत सारे लोगों मैं वेखना कि दुआ करदे होया ना, एक बंदा उन्होंने रखा जो तस्वीरां खिंच रहा पादरी दियां या किसी भी दुआ करने वाले दियां, तस्वीरां खिंच के ते फिर फेसबुक के उत्ते लांदे ने कि असीं दुआ कर रहे हैं। असीं लोकां नूं विखा रहे कि भी असीं दुआ करनी। हाँ, यीशु मसीह ने कहा, खबरदार किया, बस जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, विखावे दियां दुआवां नहीं करनियां, नहीं तो तुम्हारा कोई अजर नहीं है। फिर तीसरा काम, ये रास्तबाजी के काम बता रहा हूं मैं आपको जो यीशु मसीह ने कहे। पहला काम, हाँ जी, बस जब तू खैरात करे। तो खैरात करना जो है रास्तबाजी का काम है। तो यीशु मसीह ने कहा कि तेरा दाना हाथ ना जाने तेरे बाएं हाथ में क्या है, तो तूने खैरात जो है वो पोशीदगी में देनी है, तो तेरा आसमानी बाप तुझे अजर देगा। और जब तू दुआ करे तो यीशु मसीह ने कहा रियाकारों की तरह मोड़ों पर खड़े होकर इस तरह दिखावे के लिए दुआ नहीं करनी, नहीं तो कोई अजर नहीं है। फिर तीसरा काम यीशु मसीह ने कहा और जब तुम रोजा रखो। तीसरा काम, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। किसी ने रोजा रख लिया तो भी दसना कि मैं रोजा रखा, एवं भी आकड़ा भननिया या मुंह बनाना कि भी इन्हू पता लगे कि मैं रोजा रखा था, भी ऐसा किसी ने जरूरी दसना। यीशु मसीह ने यही कहा कि अपने रास्तबाजी के काम लोगों को दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारा कोई अजर नहीं है, कोई सिला नहीं है। ये तीन काम रास्तबाजी के काम है, और अगर हम इनको दिखावे के लिए करते हैं तो फिर खुदा से हम कोई अजर नहीं पाएंगे। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह ये चाहते थे कि ये सही तरह से रास्तबाजी के काम करे, सही तरह खैरात दे ताकि इनको अजर मिले, सही तरह दुआ करे ताकि इनको बरकत मिले, वो रोजा रखें जो खुदा चाहता है और इनकी आवाज आलमे बाला तक पहुंचे और खुदा इनके रोजे के बदले बड़े बड़े काम करे। यीशु ने पहले ही कह दिता कि भी तुसी इंज इंज दे काम नहीं करने। यिर्मयाह की मार्फत खुदा ने यही कलाम किया कि जब तुम रोजे रखोगे, आहो नाला करोगे, मैं नहीं सुनूंगा। एक तो तुम्हारे अंदर बदी पाई जाती है, गुनाह है, और याद रखें जब गुनाह है या बदी है तो फिर हमारी दुआ भी खुदा के हुजूर नहीं पहुंचेगी, रोजे का भी कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह ने यही कहा था, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। बनी इस्राएल ने जब रोजा रखा तो उन्होंने खुदा के हुजूर गिरियाजारी की, मुआफी मांगी, तौबा की, अपने गुनाहों का इकरार किया
और फिर रोजा रखा और खुदा ने उनको फलस्तियों पर फतह बख्शी। पहले सैमुएल के अंदर उसके 7वें बाब की 6ठी आयत से आप पढ़ सकते हैं, वहां पर यही कुछ हुआ। उन्होंने रोजा रखा, इकरार किया, अपनी गलतियों का इकरार करके रोजा रखा और उस रोजे के सबब से खुदा ने उनको फलस्तियों पर फतह बख्शी। नैनवा के लोगों के अंदर जब यूना ने मुनादी की जाकर, तो क्या लिखा है? लिखा है कि नैनवा के लोग खुदा पर ईमान लाकर उन्होंने रोजा रखा और टाल तोड़ा और इस सबब से खुदा उनको हलाक करने से बाज रहा। ये रोजा वो रोजा है जो खुदा की नजर में मकबूल ठहरता है। ये वो रोजा है जिसके वसीला से खुदा अपना जलाल जाहिर करता है। ये वो रोजा है जिसके सबब से खुदा अपने लोगों के वसीला से बीमारों को शिफा बख्शता है और उन्हीं के सबब से मुर्दों को जिंदा करता है। लेकिन खुदा कहता है बस अब तुम वो रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आग में बाला तक पहुंचे। हुण रोजा नहीं ते काम भी नहीं, हाँ, रोजा नहीं तो काम भी नहीं। दुआ रोजे की हम उस तरह से नहीं कर रहे और खुदा भी काम नहीं कर रहा, तो खुदा को हम दोषी भी नहीं ठहरा सकते। खुदा तो चाहता है कि काम हो, खुदा चाहता है कि मौजूद हो। ये बड़ी जरूरी बात है, सुने जरा। गुनाह जो है ना, गुनाह कई बार लोग कहते हैं कि गुनाह ये अंदर बढ़ गया है। गुनाह जो है ना, गुनाह के असरात हमारे हड्डियों तक जाते हैं, हड्डियां दे विच बह जाते हैं। गुनाह दे असरात सानू समझ नहीं आती। कहते बंदा ठीक सी, पता नहीं की होया सू, जोड़ा तो ही रह गया, तुरन फिरन जोगा ही नहीं रहा। वो गुनाह के असरात हैं जो उसकी हड्डियों में असर छोड़ गए हैं। ज़बूर 37, मैं इसको पढ़ूंगा। ज़बूर 38, गौर से सुने जरा। गुनाह क्या करता है हमारे जिस्मों पर? तेरे कहर के, ज़बूर 38 और उसकी 3री आयत में पढ़ रहा हूं। तेरे कहर के सबब से मेरे जिस्म में सेहत नहीं और मेरे गुनाह के बायस मेरी हड्डियों को आराम। किधर बायस? गुनाह के बायस, मेरे गुनाह के बायस मेरी हड्डियों को आराम नहीं। और एक और हवाला, ज़बूर 109 और उसकी 18वीं आयत। गुनाह क्या काम करता है? ज़बूर 109 और उसकी 18वीं आयत लिखा, उसने लानत को अपनी पोशाक की तरह पहना और वो पानी की तरह उसके बातन में, पानी की तरह उसके बातन में और तेल की तरह उसकी हड्डियों में समा गई। जिस तरह तेल असी लाने तो तेल साढ़े जिस्म च वड़ जाता ना, रच जाता, इसी तरह गुनाह जो है वो हमारी हड्डियों के अंदर रच बस जाता है और उसके सबब से हम फिर बीमारी का शिकार रहते हैं। और यही लिखा है उसने लानत को अपनी पोशाक की तरह पहना और वो पानी की तरह उसके बातन में और तेल की तरह उसकी हड्डियों में समा गई। गुनाह उसकी हड्डियों के अंदर क्या हुआ? समा गई। लानत उसकी हड्डियों के अंदर समा गई। लेकिन ये वो सबब है, गुनाह है, जिससे हम खुद भी नुकसान उठाते हैं और उसी गुनाह के सबब से खुदा हमारी नहीं सुनता। और ज़बूर नवीस ही कहता है कि गुनहगार की दुआ भी
गुनाह गिनी जाएगी। और खुदा यिर्मयाह के वसीला से कहता है कि मैं फिर उनके नाला को, उनके रोजे को, उनकी सोख्तनी कुर्बानी को, उनके हदियों को मैं कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि उनके अंदर क्या है? गुनाह है। लेकिन अगर हम अपने गुनाहों का इकरार कर लें, अपने गुनाहों का इकरार करके मुआफी मांग लें, तौबा कर लें, यीशु मसीह पर ईमान ले आए, तो फिर जब हम दुआ करेंगे तो खुदा की हुजूरी और खुदा का मसा जो रूह कुद्स के सबब से हमें हासिल होगा, उसी मसा की कुदरत से हमारी हड्डियों के अंदर कुव्वत आना शुरू हो जाएगी। आमीन। उसी मसा के सबब से वो लानत और वो बीमारी और गंदगी हमारी हड्डियों में से जाती रहेगी, और खुदा के मसे के सबब से, उसकी कुदरत के सबब से, पाकरू के जोर के सबब से खुदा हमारी हड्डियों को ताजा कर देगा। आमीन। और यही वो दुआ है, वो रोजा है जो खुदा चाहता है कि हम रखें। और उसके सबब से इमसाल की किताब में भी लिखा है, ये तेरे नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी है। और जब वो फौजी को लेकर जा रहे थे और वो मर गया और उन्होंने उसको एलीशा की कब्र में उतारा, तो उसकी हड्डियों के अंदर लानत नहीं थी, उसकी हड्डियों के अंदर मसा था, जो वो खुदा की हुजूरी में रहकर दुआएं करता और रोजे रखता था। उसके सबब से खुदा ने उसको मसा किया और उसकी हड्डियों के अंदर लानत नहीं, मसा था। और जब वो सिपाही, उसकी लाश उसकी हड्डियों के साथ मिल गई, तो वो क्या हो गया? जिंदा हो गया। ये वो मसा है जो दुआ और रोजे के सबब से हमें हासिल होता है और हमारी हड्डियों के अंदर सरायत करता है। और फिर जब हम खुदा के हुजूर दुआ करते हैं, रोजे रखते हैं, तो खुदा आसमान पर से सुनकर जवाब देता है। ऐसा रोजा वो चाहता है जो हमारे लिए भी बरकत का बाइस बने और लोगों के लिए भी बहाली का सबब बने। ये है। और आज हम ऐसा रोजा रखना नहीं चाहते। हम दुआएं करना चाहते हैं लेकिन दिखावे की, हम रोजा रखना चाहते हैं लेकिन दिखावे का। तो फिर ऐसी दुआएं और ऐसे रोजों का ना हमें कुछ फायदा है, तो खुदा अपनी उंगली भी नहीं हिलानी। लेकिन अगर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक काम करेंगे ना, तो फिर खुदा का जलाल जाहिर होगा। और यही बात मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह 58 बाब के अंदर। और उसकी चौथी आयत से जल्दी से मैं पढ़ूंगा, यशायाह 58 बाब और उसकी चौथी आयत। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुन जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बचाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन का मकबूल? ऐसी हालत असी बना ते लईए, लेकिन खुदा ते दिलां नूं जानदा ना, उन्होंने पता कि किस तरह का रोज़ा है। और ऐसे रोज़े के मुतल्लिक खुदा यिर्मयाह की मार्फत कलाम करता है कि मैं ऐसे रोज़े का जवाब नहीं दूंगा। लेकिन जो रोज़ा रखा जाता है उसके सबब से ना सिर्फ हम शख्सी तौर पर बरकत पाते हैं, खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर बेदारी और बहाली आती है, कौमें भी इन रोज़ों के सबब से बरकत पाते हैं और बहाल किए
जाते। कौम में आस्तर की मिसाल मैंने उस दिन भी दी थी। आस्तर ने रोजा रखा, सहेलियों ने रोजा रखा, और खुदा ने पूरी यहूदी कौम को क्या किया? बहाल कर दिया। आज वो रोजे खुदा चाहता है, लेकिन वो रोजे मिल नहीं रहे, वो दुआएं आज होने नहीं। जो यीशु मसीह ने भी कहा है, ये रास्तबाजी के काम है जो रास्तबाज ने करने हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि रास्तबाजी के काम दिखावे के लिए नहीं करने, रास्तबाजी के काम हमने अपनी बरकत के लिए और खुदा के जलाल के लिए काम करने हैं। अजर भी हमें उसी से मिलेगा, किसी शख्स से नहीं। पौलुस रसूल ने यह कहा, पहली बात मैंने बताई, अगर हम ये रोजा रखना चाहते हैं, ऐसी दुआएं करना चाहते हैं कि हमारी आवाज खुदा के हुजूर पहुंचे, आलम बाला तक पहुंचे, तो फिर हमें सच्चे दिल से अपनी गलतियों खताओं का इकरार करना है, मुआफ़ी मांगनी है, और यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल करके हमने रोज़ा रखना है, और रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। आमीन। रिजल्ट आपको पता चल जाएगा कि वाकई खुदा ने काम कर दिया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले से तौबा की हुई है, लेकिन वो शायद उस तरह से फिर भी काम नहीं कर रहे हैं। पौलुस रसूल ने रोमियो 12वें बाब की दूसरी आयत के अंदर लिखा कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, और तजर्बा से खुदा की पाक मर्जी को मालूम करते रहो। हमारी अकलें नहीं हो गई, सूरतां साडियां वो ही ने, है ना, काम साडे वो ही ने। मैं माजरत करता हूं, पहले अभी राग का बुत था, लोगों ने वो पता नहीं इन्ने क्रास बनाए सन ओदे, तो बना के क्रास ते फेसबुक के उत्ते भी लाए सन कि लोग वेखण के असी मतलब ना राख जी है ना मत्थे के उत्ते लाई दी। तो ये दिखावे के काम है। वो हमें इसलिए नहीं आया था कि हम फिर से ये काम करें, उसने तो हमें निजात में दाखिल कर दिया, उसने हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर लिया। उसने कहा मैं तुम्हें ताज देता हूं। असी है वाले असी फिर भी लान दे साडे भी कईयां ने मत्थे जड़े ने ना भरे सन। वो हमें ताज बख्शता है। हम इन कामों में पड़े हुए हैं, तो ऐसे रोजे और ऐसे दिखावे की हलीमी खुदा पसंद नहीं करता। हलीमी आपके अंदर है, वो जब आप काम करेंगे नजर आएगी। इसलिए उसने हमारे लिए ताज रखा हुआ है, हमेशा की जिंदगी का ताज रखा हुआ है, और हम इन चक्रों में ना पड़े। सादगी से खुदा की इबादत करें, उसकी प्रस्तश और उसकी सताइश करें, उसके बेटे यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दें, और दुआएं करें, रोज़े रखें। मैंने पहले कहा, अब फिर कह रहा हूं कि खुदा आपकी जिंदगियों के अंदर गैर मामूली काम करेगा। आमीन। वो काम करेगा जो कभी आपने देखे नहीं, जो सुने नहीं, जो आपने कभी अपनी जिंदगियों के अंदर होते हुए देखे ही नहीं है। वो काम खुदा आपके लिए करेगा, लेकिन उसको करने के लिए मौका तो देना। तो मौका कैसे होगा? जब हम पूरे दिल से खुदा की हुजूरी में आएंगे, दुआ करेंगे, रोजे रखेंगे, और फिर खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों में जाहिर होगा। हमें उसने निजात बख्शी है, और पौलुस रसूल कहता है इतनी बड़ी निजात से गाफिल, इतनी बड़ी निजात कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, और उसने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है मैं उसको हमेशा की जिंदगी में दाखिल करता हूं। और हम अभी तक उन कामों के अंदर पड़े हैं। इन कामों से हमें निकलना है, और हमें वो दुआ करनी है, वो रोजा रखना है जो खुदा की नजर में
मकबूल हो। और उसके सबब से मैं आपको कहता हूं, आप देखेंगे आपकी जिंदगी, आपका खानदान, आपकी कलीसिया, ये मुल्क भी तब्दील हो जाएगा। आमीन। लेकिन उस तरह से हम रोजा रखें, उस तरह से खुदा के हुजूर दुआ करें, उस तरह से खुदा की प्रस्तुत और सताइश करें। खुदा तो वो काम करना चाहता है, वो बेदारी को देखना चाहता है, वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे, वो चाहता है। और ये करना हमने है। बेदारी याद रखे, बेदारी इंज नहीं आनी। बेदारी, मैं अगर बेदारी लाना चाहता हूं तो मुझे दुआ करनी है, मुझे रोजा रखना है। आप चाहते हैं, आपको दुआ करनी है, आपको रोजा रखना है। फिर आप देखेंगे कि बेदारी आएगी, बेदारी आएगी। और बेदारी का मतलब यह है कि लोग जाग रहे होंगे, लोग जागते हुए खुदा की प्रस्तुत करेंगे, लोग सताइश करेंगे, लोग खुदा को मुबारक कहेंगे, उसके बेटे यीशु मसीह के नाम को जलाल देंगे। ये बेदारी। और आपके वसीला से बतेरे यीशु पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। आपके वसीला से कोई भी खास आम नहीं है। खुदा सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन हम उठें और हम कहें कि खुदावंद मैं दिखावे के लिए नहीं काम करूंगा, मैं रास्तबाजी के काम तेरे लिए करूंगा, अपने लिए करूंगा, ताकि मुझे बरकत मिले, मेरे खानदान को बरकत मिले और मेरी जिंदगी से जलाल यीशु मसीह के नाम को मिले। आमीन। आपको बरकत। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें।